आपको कैसा लगेगा अगर ये कभी ख़त्म ना हो? इतने सारे मास्क, जांचें और वैक्सीनेशन के बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कोविड-19 ख़त्म होगा या नहीं। और मेरी बात मानिए, अगर ये वायरस कहीं नहीं जाता तो अभी भी हो सकता है हालात इतने बुरे ना हों जितना हम समझते हैं। ऐसे क्यों हो सकता है कोविड-19 कभी ख़त्म ना हो? अगर ये ख़त्म नहीं होता तो जीवन कैसा होगा? कैसे ये वायरस कमज़ोर होकर कोई आम जुकाम हो सकता है? बदकिस्मती की वजह से मुमकिन है कि कोविड-19 कभी ख़त्म ना हो सकता है वैक्सीन पूरी तरह से काम ना करे, जानवर दोबारा हमें संक्रमित कर सकते हैं या वायरस का रूप बदलना जारी रह सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वैक्सीन काम ना करे? लोगों को हमेशा प्रतिबंधों में रहना पसंद नहीं आता। मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की तरह वैक्सीनेशन भी केवल तभी असरदार होगी जब लोग इसमें हिस्सेदारी निभाएंगे। अगर ज़्यादातर लोग वैक्सीन ले लेते हैं तो वायरस के लिए ऐसे इंसान को ढूंढना मुश्किल होगा जिस पर उसका असर हो सके। आखिरकार इसका फैलाव धीमा होते होते ख़त्म हो जाएगा। इसे हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक रोग प्रतिरोधी शक्ति कहते हैं। पर मान लेते हैं कि एक बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन लेने और सामाजिक दूरी बनाने से इनकार कर दिया। ऐसे में वायरस का फैलना जारी रहेगा। भविष्य में वैक्सीन की मदद से कई इलाकों में वायरस का फैलाव रुक सकता है, पर ऐसे कुछ समुदाय हो सकते हैं जिन्हें वैक्सीन शायद ना मिले या इन्हें ना मिले। नतीजन स्थानीय स्तर पर बीमारी विस्फोटक रूप में फैल सकती है। कोविड-19 का फैलाव जारी रहने के पीछे एक वजह वो भी हो सकती है जिससे इसकी शुरुआत हुई थी, जानवर। ये केवल चमगादड़ और पेंगोलिन से नहीं फैलता। ब्रोंक्स चिड़ियाघर के बाघों और एक डच फार्म के मिंक्स में कोविड-19 पाया गया था। जानवरों को ध्यान में न रखते हुए कोशिशें करने पर इंसानों में ख़त्म हो जाने के बाद भी यह वायरस जिंदा रहकर हम पर असर डालना जारी रख सकता है। और फिर आता है कोविड-19 के ख़त्म न होने का तीसरा तरीका, म्यूटेशन। कोविड-19 के रूप बदलने में काफ़ी जानकारी मौजूद है। क्या इससे ये वायरस और ज़्यादा जानलेवा हो जाएगा? क्या ऐसे होने से हमारी बनी वैक्सीन बेकार हो जाएगी? इस पर जानकारी के लिए देखिए हमारा वीडियो क्या हो अगर कोरोना वायरस रूप बदल ले। हो सकता है कोविड-19 कभी ना जाए, पर इसका यह मतलब नहीं कि इसे काबू करना नामुमकिन है। पहले ही 4 ऐसे कोरोना वायरस हैं जो इंसानों के बीच मौजूद हैं। हो सकता है आप पहले कभी इनमें से किसी के एक संपर्क में आए हो, क्योंकि ये आम जुकाम देने वाले वायरस हैं। ये कोरोना वायरस दशकों से हमारे बीच मौजूद है। इनसे बच्चों में हल्की बीमारियां और बड़ों में गंभीर बीमारियां होती है, पर अब ये इतने लंबे वक्त से हमारे बीच रहते आए हैं कि धीरे धीरे लोगों के शरीर में इनसे लड़ने की क्षमता आ चुकी है। कोविड-19 के इतने खतरनाक होने के पीछे की एक वजह यह भी है कि यह नया है। हमारे शरीर ने पहले कभी इस तरह के वायरस का सामना नहीं किया है। कभी न कभी कुछ सालों बाद हमारा लोगों से लड़ने वाला सिस्टम हमें इस बीमारी से बचाने के लिए तैयार हो जाएगा और तब आपको केवल इसकी खांसी महसूस होगी। और हाँ, ये ज़रूरी है कि हम कोविड की वजह से अपनी ज़िंदगी में आई परेशानियों के अलावा दूसरी चीज़ों को भी देखना सीखें। जैसा कि आप जानते हैं, घरों में लोगों को अपने लिए नई चीज़ें सोचने का और अपनों के साथ रहने का ज़्यादा वक्त मिला। कंपनियां अपनी नीतियों में ऐसा बदलाव लाने के बारे में सोच रही है जिसके जरिए लोग दूर रहकर भी काम कर सकें। मैं खुद ये वीडियो बोरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कम लोगों के काम पर जाने से पर्यावरण में सुधार हुआ है। 2020 का वैक्सीन कार्बन उत्सर्जन कोविड-19 के प्रतिबंधों के चलते 8% कम पाया गया। कोविड-19 को जड़ से हटाने का कोई एक तरीका नहीं है, पर वैक्सीन के साथ साथ हमारी सामाजिक दूरी कम हो सकती है। पर वक्त के साथ साथ हमारी सामाजिक दूरी कम हो सकती है और लोग हाथ मिलाने और गले लगाने से हिचकिचाना बंद कर सकते हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है ये जुकाम देने वाला एक
आम वायरस बनकर रह जाए। पर क्या हो अगर आप अभी कोविड-19 के संपर्क में आ जाएं? आपके शरीर पर इसका क्या असर होगा और आपका इलाज कैसे होगा? ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।